हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी वी। बात करेंगे मक्खी मैडम के ब्लॉग के बारे में। मक्खी मैडम वैसे तो एक सदी पीछे चल रही है ज़माने से, तो लेकिन घड़ी के हिसाब से मक्खी मैडम 8 दिन पीछे चल रही है। तो अब मैडम का जो है न्यू ईयर शुरू हुआ है। सो यस गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। मैं बहुत 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 ज़्यादा बिजी थी तो इसीलिए शूट नहीं कर पाई। हाय लेज़ी मक्खी, लेज़ी मक्खी भाई। इस मामले में ना भारती की मैं दाद दूंगी। डेली ब्लॉग्स आते हैं उसके, हाँ, लेकिन उसकी टीम होती है ये है। बट डेली ब्लॉग्स आना, डेली वो उसका जो भी शूट चलता है, शूट से फ्री होकर ब्लॉग बनाना, फिर वो डेली आते हैं। टीम रख ली है, ये बात है। तो मक्खी के पास भी कहाँ पैसों की कमी है, टीम हायर कर ले अच्छी सी। भारती के केस में क्या है कि भारती की जो टीम है वो बहुत बड़ी है, तो ईजी हो जाता है। तो इंसान के पास अगर पैसा है तो थोड़ा बहुत खर्चा करके एक टीम हायर करनी चाहिए। अब ये जो ब्लॉग्स की नौबत आ गई है, इतना बुरा हाल हो गया, वो नहीं होता मक्खी मैडम का। भारती की तो प्रॉपर टीम है, थंबनेल डिज़ाइनर से लेकर A to Z। तो पैसा है तो इंसान क्यों ना हेल्प ले, है ना। मक्खी मैडम के केस में ऐसा नहीं है। बस ये एक ऑलराउंडर हेल्पर रख रखे है, गरम काड़ा अंकल, वही हेल्प करते रहते हैं मक्खी मैडम को हर एक चीज़ में। भाई साहब, एक एडिटर अच्छा हायर कर लो। अंकित तो अपनी दुनिया में ही मस्त बिजी है। अच्छा, अंकित की जो चुईया है और ट्विंकल का एटीट्यूड देखो भाई। कल मैंने उसका व्लॉग देखा था गलती से, क्योंकि रिकमेंड हो गया। तो वो व्लॉग में कहती है कि जाओ, जो नेगेटिव कमेंट करेंगे भागो यहाँ से, भागो, चलो गेट लॉस्ट, इधर आना मत। अरे भाई, पब्लिक डोमेन पे अपलोड करती है वीडियोस और भगा रही है। कोई नहीं देखेगा, वैसे तुम्हारी लगी पड़ी है व्यूज़ की, कोई देखेगा भी नहीं अगर इतना घमंड दिखाओगी तो। मक्खी मैडम को प्रॉपरली फॉलो करती है, लेकिन मक्खी मैडम कहाँ, आप कहाँ, ये तो देखिए। भालू अपी 2.0 है या ट्विंकलिया। वो लड़का बेचारा थोड़ा सीधा है, अंकित जो है सीधा लड़का है, वो अनप्रॉब्लमेटिक लगता है। लेकिन ये इसका घमंड देखो, बड़े नाक वाली का। नाक ही दिखता है खाली पूरे चेहरे में, लेकिन घमंड देखो। अरे भाई, अच्छा, मक्खी मैडम ने फाइनली बाल बनाना शुरू कर दिया। लेकिन मक्खी मैडम ना एक काम करती है तो एक भूल जाती है। बाल बनाना शुरू कर दिया, लेकिन वो जो झोले छाप कपड़े हैं वो पहनना बंद नहीं करा। भाई, ऐसे कपड़े पहन के कौन जाता है। चलो सेलिब्रिटी वाला फील लेने के लिए, या तो भाई आपका ये है लेवल, ये प्रूव करने के लिए आप जियो मॉल जाते हो। बट एटलीस्ट ढंग से इंसान प्रेजेंटेबल दिखे, उस तरीके से तो जाता है, ढंग के कपड़े पहनकर। इतने पैसे खर्च करते हो ऐसे फालतू से कपड़े, ओवर साइज टी शर्ट, और जनाब का जो भी नीचे पहना है वो जनाब का ही है। तो ऐसे कपड़े कौन पहनता है भाई। मक्खी मैडम, थोड़ा सुधारो अपना ड्रेसिंग सेंस, बहुत बेकार है। सबसे बेकार आप ही का लगता है वो पूरे शो में। और अब तो फराह खान जैसे कपड़े पहनने लगी है, जो फराह खान पहनती है ना, जब्बे टाइप कपड़े वैसे ही। अच्छा हाँ, फराह खान से याद आया मुझे, आज तो जन्मदिन है उनका। जनाब ने विश कर दिया, लेकिन मक्खी विश करना भूल गई, जिनकी बदौलत वो शो मिला है। आस्थान फरोमश मक्खी। किसी का जन्मदिन मक्खी को याद नहीं रहता जनाब के अलावा। जनाब के प्यार में अभी भी इतनी खोई हुई है मक्खी की किसी का जन्मदिन याद ही नहीं रहता। मक्खी की दोस्त उसे कॉल करके याद दिलाती है। सोचो कैसी दोस्ती है भाई, जन्मदिन याद ही नहीं रहा। चलो एक आध बार नहीं रहता, और उसको भी याद नहीं रहता, आपको भी याद नहीं रहता, तो अलग बात है। आपको बाकियों की भी नहीं रहते तो अलग बात है। आपको आपके पति के जन्मदिन याद रहते हैं, ननद का रहता है याद, सब कुछ डेट आपको याद रहती है, लेकिन जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है उसकी जन्मदिन याद नहीं रहती मक्खी मैडम को। सेम फराह जी का भी जन्मदिन भूल गए। जनाब की स्टोरीज नहीं देखती क्या मक्खी मैडम। आजकल तो मक्खी इतनी बिजी है, किसी की स्टोरीज नहीं दिख रही है। ऐसी बात नहीं है फ्रेंड, सबकी भाभी स्टोरी देखती है, सबकी रिपोस्ट करती है फ्रेंड्सू, हमारी रिपोस्ट नहीं करती। बताइए, ऐसा तो हमने क्या कर दिया फ्रेंड्सू। हमने भाभी को दिखाने के लिए अंधेरी में फ्लैट ले लिया है फ्रेंड्सू। अब हम चले जाएंगे, इतने चुभने लगे हैं लोगों को फ्रेंड्सू। कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे अंधेरी अपने प्यारों के साथ। ऐसा खाली हम बोलते हैं फ्रेंड्सू, इन्वेस्टमेंट के लिए है, क्योंकि गुटकू ने हमें बताया है इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ताकि आज के बाद जब हमारी ब्लॉगिंग की दुकान बंद हो जाएगी 4-5 साल बाद, तब हमें जो है रेंट के पैसे मिलेंगे। हर जगह से रेंट आएगा फ्रेंड्सू, तो 1-8 लाख रुपए तो ऐसे ही मिल जाएंगे। ढाबा तो चलने से रही है, गुटको मनहूस के बस की है ना। तो फ्रेंड्सू, रेंट से ही हमारा घर चल जाएगा। महंगाई है, आप सबको ही पता है, और हमारे शौहर इतने निकम्मे हैं, आपको बताने की हमें ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्सू। तो इसीलिए हम जो है वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदे हैं फ्रेंड्सू, रहेंगे नहीं। असली कंटेंट यहाँ है, हम क्यों जाए, बाय भाभी को कंटेंट मिल जाएगा। ओके टाटू, क्या भी हो रही है इसलिए टाटू। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, ये बेचारी जो नानी बनी नैनी है,
ये मैडम कहीं पे भी जाएगी, चाहे घूमने जाएगी पूरी पंटर लेके जाती है। ऐसा नहीं कि भाई कोई पति पत्नी डेट पे जा रहे हैं बच्चे के साथ, ऐसा नहीं है, पूरी पंटर को लेकर जाती है। चिक्कू, गरम दादा, ये सब भी तो जा ही रहे हैं। तो मक्खी मैडम अपनी मम्मी को कहीं नहीं लेकर जाएगी। मम्मी या तो अपना जो है नाती संभालेगी या तो घर पे रहेगी, कहीं घुमाने फिराने नहीं लेकर जाएगी। अरे भाई जियो मॉल जा रहे तो नानी को भी लेके चले जाओ, क्या हो गया। सुट्टो थोड़ी बुरा मानेगी, सुट्टो को उसकी बेटी घुमा रही है, तुम अपनी माँ को घुमाओ कहीं। खाली बच्चा संभालने के लिए तुम्हारी मम्मी, कहीं जाओगे तो अकेले अकेले, शिमला गए अकेले अकेले। जब तुम अपने स्टाफ को भी लेकर जा सकते हो तो खुद की माँ को लेकर जाने में क्या दिक्कत है। वो बेचारी साल में एक आध बार पिंड हो आती है, वो घूमना हो गया उनका। अरे कहीं घुमाने लेकर जाओ, इतना संभाला है तुम्हारे लिए, इतना किया है, अभी भी करती ही आ रही है, तो थोड़ा बहुत घुमा दिया करो बेचारी को। टिपिका ने बहुत प्यार दिया है, मेरा दामाद बहुत अच्छा है। वो बेचारे यही करते रह गए, वो और उसके पिताजी। मुझे दया आती इन दोनों पति पत्नी पे। पति पत्नी सेपरेटेड है, पति पत्नी तो अभी भी है खैर, इसीलिए वो कक्कड़ सरनेम यूज़ करते। तो पति पत्नी तो है बट सेपरेटेड टाइप है वो दोनों। पिताजी बेचारे आते हैं साल में एक आध बार, उनको भी जी हुजूरी करनी है मिस्टर इब्राहिम की, जनाब की, अपने दामाद की फिजूल की तारीफ करनी पड़ती है, क्योंकि बेटी ने तोते की तरह ये रटवा दिया है दोनों माँ बाप से, तारीफ करो तारीफ करो। अरे भाई ऐसी क्या तारीफ, क्यों अपने माँ बाप का मजाक बनवाती हो। और पिताजी तो गायब ही हो गए। जो अंकल जी है ये सप्तऋषि अंकल, ये तो दिख ही नहीं रहे कितने टाइम से, लगभग हो गए होंगे 3-4 महीने तो हो गए जब से दिखे ही नहीं। लास्ट टाइम वो दिखे थे, कब दिखे थे, ईद के टाइम दिखे थे, नहीं टाटू का जो रेस्टोरेंट का ओपनिंग था ना उस टाइम पे दिखे थे लास्ट, वहीं पे, उसके बाद दिखे नहीं है वो। तो ना उनके बारे में कभी बताना हाल चाल की कैसे है, क्या कर रहे हैं, कभी उनसे मिलने नहीं जाना, ना उनके बारे में कोई बात। पिताजी है तुम्हारा, ये लाडली बहू बाद में बन जाना, लाडली बेटी बन जाओ। शायद लाडली बेटी तुम ऑलरेडी हो, लेकिन तुम्हें कदर नहीं है अपने पिताजी की। लाडली बेटी हो इसीलिए जी हुजूरी करके करते, बेचारे हाथ हाथ जोड़ कर ही बात करते जैसे ही आते हैं। लाडली बेटी हो इसीलिए तो कभी हाल चाल बता दिया करो, कैसे है, किस हाल में है, क्या कर रहे हैं, है ना। सर्जरी हुई थी, पिताजी का हाल तो क्या ही बताएगी। सर्जरी हुई थी उसके पिताजी की, आई सर्जरी। उसके बाद इन लोगों से इतना नहीं हो पाया कि उनके वहाँ पे जाकर उनका हाल चाल पूछ लिया जाए। ऐसे तो लोग हैं ये, चाहे जनाब हो, चाहे शर्मीली हो, चाहे कोई भी हो। और ये भालू मीठी बनती है, अंकल हमें पता है आप हमारा व्लॉग देखते थे, आप ही बैठे अंकल, कभी हाल चाल भी पूछ लिया करो। फ्रांसू इस बात में हम गलत नहीं है, अगर उनकी बेटी को नहीं पड़ी यानी भाभी को नहीं पड़ी तो हमारी क्या गलती फ्रांसू। हम तो खुद के पापा की इंसल्ट कर देते हैं ये बोलकर कि पापा को इतनी अक्ल नहीं है, पापा को इतनी समझ नहीं है, पापा के सारे गुनाह माफ़ है क्योंकि उन्होंने हमें स्पेशल फील कराया। तो फ्रांसू जो लड़की खुद के बाप की जो है नहीं ऐसी ऐसी कर देती है, बेइज्जती कर देती है, और दूसरे की पिताजी की क्या रिस्पेक्ट करेगी। हमारी गलती नहीं है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये बात इसकी सही है। जब मैडम नहीं पूछती है या तो मैडम उनके पिताजी की रिस्पेक्ट नहीं करती है तो बाकियों से तो वो खैर क्या ही उम्मीद लगा, जनाब से तो उम्मीद लगाना बेकार है। खैर जनाब से याद आया मुझे, जनाब की मक्खी मैडम यानी कि शुगर मॉमी मक्खी कहती है कि गाइस मुझे तो लगता था कि मैं बेबी रू को रोड ट्रिप पे लेकर जाऊंगी, लेकिन ये तो 1 घंटे में ही थक जाता है। चल झूठी, तुमने ही बोला था बहुत ज़्यादा मज़े से जो है ये इंजॉय करता है कार राइड। मीरा रोड से आते आते 1-1.5 घंटे मस्त एकदम जो है सो जाता है, मस्त एकदम पावर नैप ले लेता है। अब ये बोल रही हो कि 1 घंटे में वो एकदम जो है क्रैंकी होने लगता है। कितना झूठ बोलती हो तुम। हाँ, और ये जो रोड ट्रिप का बोल रही है ना, ये रोड ट्रिप का इसलिए बोल रही है, ये छोटे बेबी के लिए नहीं, रू बेबी के लिए नहीं, ये बड़े बेबी के लिए कि बड़ा बेबी जो है घबराहट क्वीन का ही भाई है ना, घबराहट किंग, उनको डर लगता है फ्लाइट में बैठने से। इसीलिए देखो गए थे तभी भी ट्रेन से गए, आए तभी भी ट्रेन से आए थे जनाब। मौदाहा गए तो गाड़ी से गए थे, कार से, वो तो खैर उनका अपना दिखावा था, बट वो ट्रेन से ज़्यादातर जाते हैं। 1-1.5 घंटा भी जनाब सह नहीं पाते हैं भाई, इतनी क्या घबराहट है। लेकिन घबराहट आप ही के भाई है जनाब, तो घबराहट तो होगी। तो बड़े बेटे को डर लगता है फ्लाइट में बैठने से, इसी वजह से मक्खी मैडम ने सोचा भाई बड़े बेटा वो होता है ना, पहला बच्चा खास होता है, तो वैसा वाला सीन है। जनाब को डर लगता है, रूबे भी तो भाई संभाल लेगा रोड ट्रिप पे बच्चा, ठीक है, परेशान होगा तो देख लिया जाएगा। लेकिन जनाब मैं बेबी बॉय, मिली जनाब काला टीका लगा तो मिली जनाब को नजर लग जाएगी। तो जनाब जो है उसको डर नहीं लगना चाहिए, उनकी सुविधा में खेद नहीं आना चाहिए। अच्छा ये कितनी बड़ी, मतलब या तो खुद बहुत बड़ी डम्ब है या तो हम सबको समझती है। जनाब डरपोक है, उनको फ्लाइट में बैठने से डर लगता है, चलो ठीक है वो उसका जो भी है, बट ये क्या करती है ना, जनाब
को जनाब बुरे ना दिखे, जनाब डरपोक ना दिखे, ऐसा दिखाने के लिए ना क्या कहती है, मुझे भी डर लगता है, मुझे भी फ्लाइट में बैठने से डर लगता है। झूठी, तो कैबिन क्रू थी, 4 साल तक तुमने जॉब करी, तब तुम्हें डर नहीं लगता था, अब तुम्हें फ्लाइट में बैठने से डर लगने लगा। कितना झूठ बोलती हो, क्योंकि जनाब जो है वो एकदम हीरो दिखे, एकदम सही दिखे, इस वजह से अपने आप को ही जो है डरपोक साबित कर दिया कि मुझे डर लगता है। कैबिन क्रू को जो है फ्लाई करने से डर लगता है। कितनी झूठी हो तुम मक्खी। सोचो जनाब के चक्कर में मक्खी मैडम जा नहीं पाती, वरना अदर कंट्री का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है ना, वो इन्फ्लुएंसर को हायर करता है। आपने देखा होगा कि एक है ना दौर आता है, सबसे पहले दुबई का दौर आया, तो सारे लोग दुबई ही जा रहे, सारे इन्फ्लुएंसर्स भी दुबई को ही प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि दुबई टूरिज्म वालों ने उनको स्पॉन्सर किया होता है, फ्री में वो ट्रिप मिलती है उनको, अच्छा थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाता है, सब कुछ स्पॉन्सर, तो कोई क्यों नहीं जाना चाहेगा। हाँ, घूम भी आएगा, अपना कंटेंट रिकॉर्ड हो जाएगा, और फ्री में ही है तो किसी को बुरा थोड़ी लगेगा। और 4-5 लाख तो वैसे ही जाते थे, तो फ्री में सब हो गया। अब उसके बाद जो है बाकू, और उस कंट्री का नाम तो मुझे नहीं आ रहा है याद, उन्होंने अप्रोच किया सबको, तो वो उस जगह को प्रमोट करने लगे सारे इन्फ्लुएंसर। उसके बाद बाली वालों ने तो बाली को प्रमोट करने लग गए। अब श्रीलंका का तो आपको याद ही होगा क्राइसिस क्या हुए थे, आज से 2022 में ही हुआ था ना, वो जो हुआ था एकदम करप्शन के चलते, तो बहुत बुरा हाल हो गया था। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, अपने टूरिज्म को प्रमोट करवा रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। अब ये इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को भी अप्रोच कर रहे हैं, और बाकी जगह के भी जो है इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच कर रहे हैं। इस वजह से आपको हर जगह, वैसे भाई होंगे सुंदर जगह, लेकिन हर जगह सिर्फ गुणगान ही दिखेंगे। बाली में जो है बाली को प्रमोट इतना किया जा रहा है, तो बाली में तो कितना ज़्यादा स्कैम होता है, चोरी चकारी ये सब कॉमन है वहाँ पे, तो उसके भी टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। अब जो लोग अपना खर्चे जाते हैं, स्व खर्चे, उनको पता है कि क्या हाल है, ये इन्फ्लुएंसर तो ऐसा कर रहे हैं। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि हमारे देश का जो टूरिज्म है ना, उनकी नेगेटिव पीआर करवा रहे हैं बाहर के लोग, क्योंकि हर एक जगह को लेकर नेगेटिविटी जो है देखने मिल रही है, और हमारे ही लोग कर रहे हैं, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो कोई भी जगह क्यों ना हो, उसको लेकर नेगेटिव बातें ही की जाती है। देखो हर जगह पे एक फेमस जगह होती है ना, वो इश्यूज तो होते ही है, और 150 करोड़ लोग हैं तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है ना ऊपर नीचे, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि सब जगह ही बेकार है। हमारा देश तो कितना परफेक्ट है हर एक चीज़ में, समंदर है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, फिर नमक वाला रण जो है, रण ऑफ कच्छ वो है, कश्मीर देखो बर्फ़, मतलब बर्फ़ भी गिरती है। सोचो इतना परफेक्ट हर एक चीज़ नहीं होती हर एक देश में ना, हमारे देश में सब कुछ है। रेगिस्तान है तो कहीं समंदर नहीं है, समंदर है तो रेगिस्तान नहीं, लेकिन हमारे देश में है रेगिस्तान ना, राजस्थान का जो रण है तो है, सब कुछ है हमारे देश में, क्या नहीं है। बट वही है भाई साहब कि इन्फ्लुएंसर्स जो है वो चंद पैसों के लिए अपने ही देश को बदनाम करते हैं, और वे प्राउड फील करते हैं गधे कि ये देखो यहाँ पे ये हो रहा है। भाई ठीक है, अपने दोस्तों को बताओ, क्यों ये वीडियोस बना कर वो कर रहे हो, क्यों बदनाम कर रहे हो हर जगह पे, बेवकूफ़ लोग। बाकी देखो जो जाते हैं बाहर जगह पे ठीक है, बट अपने देश को तो एटलीस्ट ना बदनाम करो। मैं ये कहती हूँ कि वहाँ की तुम तारीफ करो, जो भी करो, तुम अपने सर्कल में बताओ जो जाकर आते घूम कर आते कि ये होते, इससे सावधान रहना। अब ये थोड़ी है कि बंद ही कर दो जाना, ताकि जो बेचारे छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, अगर चना बेचने वाला ही है तो उसका काम है, ठीक है, छोटा थोड़ा बहुत वो कमा रहा है, तो उसका भी तो नुकसान हुआ ना, अगर लोग जा ही नहीं रहे। पानी बेचने वाला, चना वाला, फ्रूट वाला, तो उनका नुकसान हो गया ना, जो छोटे छोटे बेचारे हैं। ठीक है, वो जो स्कैमर्स है वो बड़े बड़े बिजनेस वाले हैं, जैसे वो हट वाले हो गए, फिर होटल वाले, तो उनको कोई फ़र्क खासा नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा इन छोटे छोटे काम वालों को। तो थोड़ा बहुत भाई अपने देश को ये जो बदनाम करते हैं, ये इनको बुद्धि मिले बस। हर जगह पे ऐसे ही ये स्कैमर है गोवा में, इसने स्कैम कर दिया, इनको बहुत प्राउड फील होता है कि बहुत बड़ा तीर मार दिया। तुम अपने देश की बुराइयाँ कर रहे हो गधो। बाकियों का टूरिज्म प्रमोट करता है कि इतने पैसों में तो मैं थाईलैंड आ जाओ, हाँ बढ़ाओ उनकी जो है जीडीपी, बढ़ाओ उन लोगों की सबकी, वहाँ जा कर करो अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारो तुम गधे कहीं के। तो ये गोवा एक्सपीरियंस वाला वीडियो तो मैं बनाने वाली हूँ, लेकिन मेरे दिमाग से निकल जा रहा है बार बार, मुझे याद दिलाना, ठीक है। अच्छा एक्सपीरियंस ही था, एक दो तो स्कैम होते ही है, देखो वो होता है, पहली बार हो ही जाता है, कहीं पे एक दो हो जाता है, कहीं पे भी जाओ भाई, अनजान हो तो स्कैम होता है आपके साथ, हमारे साथ भी हुआ था। बाकी अच्छी जगह है, मुझे बुरी नहीं लगी, और इतना ज़्यादा जितना ये लोग बुराई कर रहे हैं इतना भी बुरा नहीं है, इतनी भी बुरी जगह नहीं है जितना ये लोग इंटरनेट पे बुरा बना दिया है बेचारे को।
खैर, तो मैं ये कह रही थी कि इनको फ्री में स्पॉन्सरशिप भी मिलती होंगी कि भाई आओ यहाँ पे विजिट करो ये जगह को, लेकिन जनाब द घबराहट किंग के चलते मक्खी मैडम नहीं जा सकती। मक्खी मैडम का ड्रीम प्लेस है स्विट्ज़रलैंड, लेकिन वो वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि जनाब जो है इतनी लंबी फ़्लाइट नहीं ले पाएंगे। जनाब को घबराहट हो जाती है, सुटारा बेगम के बेटे को, सब हर एक घबराहट, भाई हर किसी को घबराहट हर एक चीज़ की। खाली खाने में नहीं घबराहट होती कि हेल्थ ख़राब हो जाएगी, हाँ इतने सारे हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, नहीं, वहाँ पे गप 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 खाए जाते हैं, इसमें घबराहट होती है इन लोगों को। अजीब लोग हैं भाई। और मक्खी मैडम जनाब की ईगो बूस्ट करने के लिए मुझे भी डर लगता है, मुझे भी डर लगता है, लेकिन ये कैसे भूल गई कैबिन क्रू थी बहन तुम। कैबिन क्रू को कब से डर लगने लग गया माता जी, इतना भी झूठ मत बोलो, हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं है। अच्छा, जनाब पर जो है सवाल उठ रहे थे कि जनाब जो है उन्होंने लोखंडवाला से दिला दिया नल्लू गुटके को टी शर्ट, तो जनाब ने दिखा दिया कि जियो मॉल से ही लिया था, मतलब जियो मॉल में ही अमीरी वाला टी शर्ट लिया है, और गरम दादा को भी वहीं से शॉपिंग कराए। देख रही है भालू, सीख कुछ अपनी भाभी से। हाँ, मक्खी मैडम और लोग जहाँ से शॉपिंग करते हैं वहीं से गरम दादा को दिलवाए ताकि उनको थोड़ा वो न लगे। ये होता है अपने स्टाफ मेंबर्स की रिस्पेक्ट करना। भालू, अच्छा भालू स्टाफ मेंबर तो छोड़ो, उनके घर जो नौकरानी खाला है, जो कि नौकरानी ही नहीं उनकी मासी भी लगती है, तो त्योहार था, ईद था कि पता नहीं क्या था उस टाइम पे, हाँ ईद ही था, भाई भाभी को दिखाने के लिए उसने शॉपिंग करवाई थी डबल बार। उसके भाई भाभी ने तो करवाई थी लेकिन भालू ने भी करवाई थी। तो इसकी माँ देखो भाई कितनी जहरीली है। बीबा का उसकी माँ को सूट लेकर वो दिलाने वाली थी, उसने बोला था कि सबको बीबा का दिलवाऊंगी। पिज्ज़ा को लेकर गई शर्मिली को, तो शर्मिली क्या कहती पता है, भालू कहते कि चलो बेटी खा ला आप भी, तो कहते नहीं बेटा यहाँ पे घर पे खाना कौन बनाएगा, घर का भी ध्यान रखना है, रोज है सबके, तो बेटी खाला जो खाना बनाएगी। भाई इतनी जल बुन के राख हो गई शर्मिली, उसकी आंखों में दिख रहा था एकदम ऐसी बहंगी आंखों में दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा जलन भरी है उनके अंदर। तो पेटी खाला को घर पे रुकना पड़ा और फिर मीरा रोड की लोकल शॉप से भालू ने उसको सूट दिलाया। अपनी बहन के प्रति भी इतनी जलन खोरी, सोचो वो स्टाफ मेंबर ही है ना पेटी खाला, और ये गुटको गधेड़ा। कैसा लगा, खुशा खुशा। और समीर भाई को मैक्स में से कपड़े दिलाए थे, उसमें भी 1000-2000 के कपड़े दिला दिया, खुशा खुशा। थैंक यू बोलो दीदी को। अबे महंगा आदमी। फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में पता नहीं हम अपने आप कैसे आगे आ जाते हैं। हमने तबने थोड़ी ऐसा ट्रीट किया, हमने तो बोला था, अम्मी ने ऐसा बोला था, हमने नहीं बोला था। चालू अम्मी कितनी झूठी हो, हम पे सब लोग बोल रहे हैं तो आप क्यों मुँह कर रहे हो, हमारे पास प्रूफ पड़ा है। अम्मी हम बिल्कुल नहीं बोले, हमें कहने का मतलब था पेटी खाला का जो है पैर दुखता है, बेचारी कैसे चलेगी, कैसे खड़ी रहेगी वहाँ पे जियो मॉल में। हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था बेटा, देखो हमारा नहीं था। तो तुमने बोला कि पेटी खाला जो है खाना बनाएगी, तुम्हें क्राविंग होती रहती। अम्मी उस टाइम पे क्राविंग होती है, क्यों झूठ बोल रही हो, खुदा का खौफ करो अम्मी। अब खुदा का खौफ तो हम बहुत करते हैं बेटा, लेकिन तुम्हारी गलती है, अम्मी की कोई गलती नहीं। अम्मी दिल की बहुत साफ है। अम्मी बच्चों तुम सबको दुआ देती है कि तुम सब खुश रहो, तुम सब आगे बढ़ो। अब तुम्हारा इंटरनेट खर्च करके हमारी बेटी का ब्लॉग देखो, हमें बेटी देखो, हमें पे इल्जाम लगा रही, इसको बायकॉट करो। अम्मी क्या बोल रहे हो, खुद पे आई तो हमें बुरा बना दिया, कैसी मतलब ही हो अम्मी, आप ही हो, आपकी बहू को आप ही ने यूज किया। उसके बाद जो है जब हम कमाने लगे तो हम भालू भालू करने लगे। हमें अच्छी तरीके से याद है कि हमें मूंग दाल का हलवा कितना पसंद होता था, भाई के लिए बनाती थी। भाई जैसे भोपाल से मुंबई आ गए तो हलवे को टाटू कह दिया, तुम ही थी बहुत जहरीली अम्मी। देखा कितना जहर भरा है, देख रहे हो जी, देख रहे हो। हमें तो करना ही चाहिए, हम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपने आप पे, क्योंकि तुम्हारे पप्पा बेचारे बीमार थे, फिर भी हमने बोला कि ताने मार रही थी ना नालायक कि भाभी के लिए इतना करते हैं, भाभी के लिए इतना करते हैं, हम अपनी उनकी बेटी है, हमारे लिए कुछ नहीं किए। हम ताना मारते थे, खाना देते थे हम कि सालू जो है माँ बनने वाली है, लेकिन इतना ज़्यादा बेचारे का दिल दुखता है कि पापा ने कभी भी पार्सल फील नहीं कराया, तो ले लो उसके लिए कुछ ले लो, केक वेक ही ऑर्डर कर दो, तुम्हारे लिए जो करे आसान फरामोश लड़की, डोंकी स्माइल वाली हो तू। बिल्कुल सही बोलती कॉफी भी। दुश्मनों से भी हाथ मिला लिया, इतने चुभने लगे, जाओ जाओ जाओ, हम तो धमकी भी नहीं दे सकते, हर एक चीज़ के लिए डिपेंडेंट है। हाँ आप पे नहीं, आप बेटी खाला पे जाओ, अम्मी अब शॉपिंग नहीं कराएंगे, बाहर में जाए तेरे शॉपिंग। हम अपने बेटे बहू से सलाह मशवरा कर लेंगे, उनके ब्लॉग में आएंगे, तेरे ब्लॉग तो भी हम बायकॉट करते हैं, हमें मत लेना कंटेंट में, बिल्कुल भी नहीं। अरे ये तो घबराहट वाली बात हो गई, अब हम यही जगह पे हार जाते हैं। प्यार हो अम्मी, प्यार हो, हमारी गलती, हम बहुत बुरे हैं, हमारी ही सारी गलती है, खुश हो अम्मी। बिल्कुल माफ़ी मांग और क्लिप काट देना, हमें बुराई करी, खबरदार हमें बुराई करी। पिज्जा रिहान जो है वो भी हमारे घर पे, हमारे नाम पे घर है वो,
ठीक है, तेरा नाम नहीं है, भाई भाभी के नाम पे वो घर नहीं है, हमारे नाम पे वो घर है। खबरदार, अगर हमारे साथ बहसबाजी की या हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश की, भगा देंगे तुम्हें, तुम्हारे नल्ले गुटके को। हमें अंधेरी में घर ले ही रहे, भाग जाएंगे, इतना चुप रहे, बताओ भला। ओके फ्रेंड्स, टाटू, बताओ। अम्मी अम्मी ना रही, गुटका गुटका ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, इसी बहाने पिज्जा को एक्सप्लोर करती हूँ जाके, टाटू। ये मक्खी का देखो, मक्खी की तो कुछ बातें मेरी समझ ही नहीं आती है। कहती है कि मैं बेबी बॉय, तुम क्यों छोटे शरारती बच्चों की तरह मुझे परेशान करते हो? हाँ, छोटे बच्चों की तरह शरारती करते हो। तो जवान बन गया है क्या? गबरू जवान है क्या? वो छोटा बच्चा ही है, तो छोटे बच्चों वाली हरकतें करेगा ना। मक्खी मैडम, मतलब ये बच्चे को जवान बना दिया, बड़ा बना दिया, बुजुर्ग बना दिया, और वो जो 36 साल की औरत है उसको चिल्ड्रंस डे पे विश करती है हैप्पी चिल्ड्रंस डे, और वो डोंकी स्माइल के साथ थैंक यू भाभी हमें छोटा बोलने के लिए। जो सच में बच्चा है उसे बड़ा बनाने का शौक है, और वो जो बुढ़ापे से चंद कदम दूर है उसको बच्ची बना दिया। अरे मक्खी मैडम। सो यस गाइस, मैं जूटिस में गई थी और गरम दादा का जन्मदिन वहीं पे सेलिब्रेट किया गया। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि गरम दादा देखो इनफ टाइम स्पेंड करते हैं बच्चे के साथ। जितना वो बच्चा खुश नहीं होता अपनी दादी के साथ, बुआ के साथ, या तो बाकियों को देखकर मम्मा मम्मा करने लगता है, गरम दादा के साथ बच्चा पूरा टाइम खेलता है। और गरम दादा भी एक जो है एक लॉयल हेल्पर होते हैं ना, वैसे है गरम दादा। फ्रेंड्सू, हमारा गुड्डू भी बहुत लॉयल हेल्पर है फ्रेंड्सू। ड्राइवर कभी हमारे ढाबे में जो है बेचारे काम करते हैं, शॉपिंग करने जाते तो बैग उठाते हैं फ्रेंड्सू हमारा। फिर कुछ घर पे हमें क्राविंग होती है तो खाना भी बना देते हैं, कुक भी है फ्रेंड्सू। और फ्रेंड्सू ऊपर तो जो है हम बेड सब गुड्डू से ही लगवाते हैं। तो फ्रेंड्सू वो भी हमारा मल्टीपर्पज मतलब कहते हैं ना हेल्पर ही है। शोहर तो बाद में है, वो हेल्पर पहले। हमने सुन लिया, हमें बहुत दिल दुखा, अल्लाह कसम बता रहे, दिल बहुत दुखा, हमें दिल दुख रहा है। हमें सुन लेगा, हमें अम्मी सुनेगी तो कितना बुरा लगेगा कि हमारे बेटे को हमारी बहू जो है वो हेल्पर बोल रही है। गांव में हमारा नाम है, हम जब बोलते हैं कि हमारे नाम पे ढाबा है, हम सेठ है, हमारे नाम पे घर लिया है, हमारे नाम पे गाड़ी लेने वाली हो, तुम हमारी बेइज्जती कर रही हो, शर्म नहीं आती? कहा गरम दादा, कहा हम। अरे लेकिन कोइंसिडेंट तो है, देखो आप दोनों का बर्थडे भी सेम दिन है, आप दोनों के लिए भाई भाभी ने शॉपिंग भी सेम जगह से करी, तो आप में गरम दादा में क्या फर्क है? गरम दादा बुरे इंसान नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन देखो प्यारो, तुम हमें मैनिपुलेट करती हो। गरम दादा हेल्पर है, हम हेल्पर नहीं, हम तुम सोहर है तुम्हारे, मोहब्बत करते तुमसे, इज्जत दिलाए कि नहीं गाँव में? तुमने भी माना था अपने ब्लॉग में प्यारो कि गुटको ने हमें एक सबसे बड़ी चीज़ दिलाई है जो कि होती है इज्जत। तो देखो तुम भी मानी थी। लेकिन हमारे फ्रांस लोगों ने बोला था कि जो इज्जत है वो कमानी पड़ती है, दिलानी नहीं पड़ती। तुम्हें तो पता है हमें जो है मेहनत करके कमाने में बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है, तो भाड़ में जाए इज्जत कमाना, हम तो ऐसे ही खुश है प्यारू। और तुमने कोई इज्जत नहीं दिलाई थी, सब लोग वही बोलते थे कि देखो बिक गया पैसा देख कर, ऐसा बोलते थे। फिर हमें फ्रेंड्स लोग जो थे वो कॉल करके बताते थे ऐसा ऐसा, और अभी तुम्हारे बारे में भी बहुत बुरी बुरी बातें करते सब लोग। इतना बेशरम आदमी है, घर जमाई बन गया। बताओ हमें तुम बेइज्जती कर रहे हो कि हमें लग रहा है खाली? बेइज्जती नहीं है, हम ऐसे बोल रहे थे कि तुम गरम दादा जैसे ही हो, अब तारीफ कर रहे थे। और ये जो काफ़ी है सारे गरम दादा की तारीफ करते हैं, हमारे शोहर की तारीफ नहीं करती है, तो हमने बोल दिया ऐसा। क्या हालत किया? फिर ठीक है, फिर ठीक है। हाँ फ्रेंड, मैं भी बहुत मदद करता हूँ भालू के, मैं बिना नहीं रह पाएगी, है ना पगली? हाँ, मल्टीपर्पज सर्वेंट तो चाहिए फ्रेंड्सू, यह बोलने की नहीं जरूरत थी, ठीक है? ऐसा बोलना था कि मैं नहीं रह पाती हूँ। ओके टाटू, जाके क्राविंग हो रही, कुछ बना, जा भाग। अब चलो फ्रेंड, मुझे भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। ऐसा जब बोलता हूँ तब मुझे एक मोटा हाथी घूमने चला के लिए खाना बनाना होता। खैर एक बात अच्छी हुई, चलो ट्रोलिंग के चलते ही सही या तो जो भी हो उसके चलते जनाब फाइनली गए बच्चे को संभालने के लिए। भाई सही है, खुद का ही बच्चा है, संभालो। मक्खी मैडम और नानी कब तक संभालेंगी? और मुझे पक्का विश्वास है नानी बनी नैनी रूम में तो बैठी ही होंगी, या तो व्लॉग रिकॉर्ड कर रही होंगी, या तो वो रूम में ही बैठी होंगी। जनाब के बस का नहीं है बच्चा संभालना अकेला ना। जनाब गए थे 2-3 घंटा, और वो भी इतने अनइंटरेस्टेड क्यों थे, इतने उखड़े। मक्खी मैडम तो कूदने लगती थी जब आपका शो आता था। इतना क्या बीवी के साथ कंपटीशन है भाई, इतना क्या कंपटीशन? ना व्लॉग बना पा रहे जनाब कॉन्फिडेंटली मैडम के बिना, ना ऐसे आई कांटेक्ट कर पा रहे, मॉल में भी पूरा उखड़े, व्लॉग में भी पूरा उखड़े। ये क्या है जनाब? अच्छा फराह मैम को जन्मदिन तो विश कर दिया, क्या पता जनाब को भी फराह मैम एक शो दिलवा दे जल्दी ही, हो सकता है भाई।
उसके बाद मक्खी मैडम डिलुलू का जो है झूठ बोलने वाला जो है सेगमेंट शुरू हो जाता है। सो यस गाइस, मेरे 4 साल बाद कमबैक किया है। और मैंने बोला था ना ये बहाना मारेगी। देखो कमेंट दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा ना, तो ये बहाना मारेगी डीएम का कि आप लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस में, डीएम्स में मेल करके बहुत 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 ज़्यादा आपने एक्साइटमेंट और सपोर्ट किया है और मेरे लिए खुशी जताई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमबैक कर रही हूँ, वो जो मेरा पैशन है उस चीज़ के साथ। मैडम आप अपना पैशन फॉलो ही कर रही थी, पिछले 4 साल से कुकिंग करके अर्न कर रही थी, तो ऐसा मत दिखाओ कि आप गृहिणी थी और आप कमबैक कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद आपने सॉन्ग्स भी किए हैं, आप इन्फ्लुएंसर तो थी मैडम, आप ऐसा मत बोलो कि आपका टीवी पे कमबैक। आप जनाब के शो में भी गई थी तो वहाँ पे भी आप दिखी थी, तो आप एक्टिव तो रही है। और आपने बहुत ज़्यादा झूठ बोला था कि आपका तो ड्रीम था कि डब्बा पैक करना है पति के लिए, लेकिन बात यह है कि पति जाया कहाँ रहा है जो डब्बा पैक करे। डब्बा पैक करने का ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करेगी फिर वो। लेकिन समझ आ गया ना कि करियर कितना इंपॉर्टेंट होता है एक वक्त के बाद। ये जो गुड्डी गुड्डी होता है, जो बेबी डॉल, अम्मा डॉल, अम्मी जिसने मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है, ये एक वक्त के बाद हर कोई अपना असली कलर दिखा देता है। जब तक जिसको ज़रूरत है तब तक खूब जो है बहू बेटी करा। अब एक बार भी उनके मुंह से फटा नहीं। खुद की बेटी ने कुछ किया होता तो भाई दुआओं के पुल बांध देती थी। हाँ, मैं सपना था कि सालू जो है सका है, बहुत ज़्यादा हमें खुशी हो रही है कि मैं सालू जो है ये कर ली, आप लोग दुआ करना मैं बेटी के लिए। एक शब्द भी फूटा उसके मुंह से। भालू जब बोल रही थी तब ऐसे आंखें चक्कर वक्कर कर रही थी पीछे बैठकर, एक शब्द नहीं फूटा उसके लिए। बोलती है रूहान को याद करे। रे चलो झूठी हो, रूहान को याद कर रही है। रूहान को कभी पूछा भी कि भाई हम संभाल लेंगे, जाओ रूहान को संभाल रही है। भालू का जब हुआ था, अरे चारों और खटिया के आसपास सब औरतें बैठ गई थी। अभी तो भाई हो गया पोता, तो चलो हम भी चलते, तुम्हारी माँ जा रही तो हम भी चलेंगे। अरे भाई इंसिस्ट करना चाहिए इंसान कि हम भी आएंगे, आए कि ना आए। अब तुम ऑप्शन दे रहे हो तो अगला क्या बोलेगा, मत आओ। तुम जब इंटरेस्ट ही नहीं जता रहे हो तो थोड़ी ना कोई जबरदस्ती बोला कि मेरा बच्चा संभालो। अब देखना जैसे कमेंट आएंगे ना 4-5, तो ये भालू इतनी चालू, इतनी चंट औरत है ना, अपने ब्लॉग में दिखा देगी कि अम्मी ने तो भाभी से पूछा था फ्रेंड्स, लेकिन भाभी ने मना कर दिया। लेकिन अम्मी जो है इसकी ऑप्शन देकर करती है। खाना बनाना है तो ऑप्शन देकर बनाने में हेल्प कर दे। अरे जिसको हेल्प करानी है वो सब्जियाँ चॉपिंग करने लगता है, काम करने लगता है। कितना भी मना करो तो भी ऐसा नहीं है कि पूछो फिर वो तो मना ही करेगी, तो शर्म के मारे मना कर देगा इंसान। इन बेशर्मों के सामने तो हाँ ही बोल देना चाहिए कि करो, चलो तुम ही करो सब कुछ। तो मक्खी मैडम समझ आ गया कि करियर इंपॉर्टेंट होता है। और अब थोड़ा बहुत बदलाव, और एक उसके जो चेहरे पे ग्लो भी दिख रहा है। अभी जो डल पड़ गई थी बीच में पूरा एकदम, तब वो दिख रहा है। इनर हैप्पीनेस और जो ग्लो रहता है वो दिखने लगा है, वो ग्लो कर रही है, ये बात तो है ना। रौनक आ गई है मक्खी मैडम के चेहरे पे। और बच्चा भी कितना खुश रहता है जब वो बाहर जाता है। जब वो कार में भी खेल रहा था, बहुत क्यूटू लग रहा था जनाब के साथ। खैर जनाब को तो ऐसा लग रहा था कि जनाब को किसी ने वो जो चाकू की नोक पर वहाँ पे खड़ा रखा है, ऐसा लग रहा था, ज़बरदस्ती का हो रहा था। जनाब को बड़ी ऑकवर्डनेस फील होती है वहाँ पर, है ना। बीवी काम कर रही हो, बच्चा संभाल रहे हो। जनाब थोड़े पुराने ज़माने के ख्याल टाइप वाले हैं इंसान, तो उनको थोड़ी ऑकवर्डनेस फील हो रही थी वहाँ पर। खैर लेकिन अब बच्चा आपका भी है तो आपको संभालना तो चाहिए जनाब। लगे हाथ जनाब, बच्चे को पार्क में ही लेकर जाओ। उसकी मॉम तो जाएगी नहीं क्योंकि सेलिब्रिटी है गाइस, उसका तो एटीट्यूड ही अलग है। लगे हाथ 2-3 राउंड मारा के आ जाया करो। पार्क देख लेगा बच्चा, पेड़ पौधे देख लेगा, खुश हो जाता है। वो खुश रहता है बेचारा बच्चा। वो वहाँ वो डब्बे में उसको भी वो लगता है कि खाली ऐसे ही घूमता रहता है पूरा दिन, और ले दे के उसकी माँ तो बेचारा कंफ्यूज रहता है। बाहर जाता है तो बड़ा खुश हो जाता है, एक्टिव हो जाता है एकदम। और अब जब से बाहर जाने लगता है तब से कितना ज़्यादा एक्टिव हो गया, स्फूर्तिला हो गया, चलना भी उसने शुरू कर दिया। तो वही बात थी, घर में ही रहता था लादी में बेचारा, तो क्या ही वो चलेगा। तो वो भी ऐसे ही हो गया था। धूप मिलती ही नहीं थी बच्चे को, तो लेजीनेस हर किसी के अंदर आ जाती है, बच्चे के अंदर भी आ गई थी। लेकिन अब जो है एकदम एक्टिव हो गया, अच्छी बात है। चलो लो अभी भालू अपी का भी आ गया तो इंस्टाग्राम पे कमेंट आया है मुझे कि भालू अपी का भी आ गया, तो उसके बारे में कल बनाऊंगी क्योंकि ये तीसरा पॉडकास्ट जाएगा। वो 2 वाला जो था वो ऑलरेडी मैंने वो सब कर रखा था, रिकॉर्डिंग बाकी थी, तो आज मैंने कर दी क्योंकि कल तो मुझे फीवर आ गया था ठंडे पानी से नहाने की वजह से। अभी यहाँ पे भी सर्दी शुरू होगी भाई। मतलब सर्दी कैसी शुरू है पता है, 2-3 घंटे ठंडा ठंडा लगेगा, रात में तुम्हें एसी चालू करना पड़ेगा। लेकिन ठंडा कब लगता है, 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, उसके बाद नॉर्मल हो जाता।
कैसी ठंडी है भाई, ये अजीब सी। खैर, तो ठंडी तो पड़ रही है, आपकी इधर पड़ रही है कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर देना। पिछली बार मैंने जब बोला था तब आपने लाइक करे थे अच्छे खासे। मेरी दादी सही कहती है कि बोलना पड़ता है बेटा, जो बोलता है उसी के बैर बिकते, तो मुझे बोलना पड़ेगा अभी एंड में। सो गाइस, प्लीज 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 मेरी पॉडकास्ट पे एक लाइक जरूर मारिएगा। बिल्कुल भी फ्री में होता है, खाली अंगूठा ही तो दबाना है, वहां पे क्या ही जाएगा आपका। चलिए गाइस, अब मुझे लेट हो रहा है, शूट पे जाना है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, यानी कि कल। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।